हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लूपिंग इन जेएसएक्स। तो जेएसएक्स के अंदर हम कैसे लूप का यूज़ कर सकते हैं, चलिए गाइस इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम कि हमारे पास जेएसएक्स में किस किस टाइप के लूप अवेलेबल हैं। तो वी डोंट हैव फॉर लूप इन जेएसएक्स, सो वी हैव टू यूज़ डॉट मैप मेथड ऑफ एरेज। तो हमारे पास जेएसएक्स के अंदर कोई भी लूप अवेलेबल नहीं होता है, लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। सो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, डॉट मैप मेथड ऑफ एरे। यहाँ पर मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ, देखो यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी, इनको हमें क्या करना है, इसको इटरेट करा के प्रिंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, इस तरीके से कर सकते हैं, यूएल और एल आई के अंदर यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं फ्रूट, और यहाँ पर ये फ्रूट, इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। हम यहाँ पर देखना इसमें क्या करना, इसमें क्या करा है हमने, सिंपली हमने एल आई को प्रिंट कराया और यूएल के अंदर हमने मैप फंक्शन लगाया, डायरेक्टली हमने एल आई को प्रिंट करा दिया जेएसएक्स के अंदर। और ये की एट्रीब्यूट क्या है, की एट्रीब्यूट रिएक्ट में एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये क्यों चाहिए हमें की एट्रीब्यूट, उसको देख लेते हैं। तो रिएक्ट डॉट जेएस विल कंप्लेन इफ़ यू डोंट पास द की टू एल आई। वाई? Because when React renders list is need to a way to track each item a key, provide a unique identifier for each element, allowing to React efficiently update only the items that change rather than re-rendering everything. तो की के बिहाफ पे रिएक्ट क्या करता है, उन्हीं आइटम को अपडेट करता है जो आइटम चेंज हुए हैं, और सारे के सारे आइटम को रेंडर नहीं करता, री रेंडर नहीं करता। यही होती है हमारी रिएक्ट। ठीक है, तो इसलिए परफॉर्मेंस में बढ़ जाती है रिएक्ट में कंपेयर टू लाइक अदर। हम बात करें एंगुलर की, तो इसलिए रिएक्ट फास्टर है। तो की एट्रीब्यूट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि रिएक्ट को डिफ्रेंशिएट करना होता है, कौन सा एलिमेंट अपडेट हुआ, कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ, तो एक्सेट्रा उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लूप को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये वही कोड है जो लास्ट वीडियो में यूज़ कर रहे थे। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं सारा का सारा ये कोड जो है भाई, ये इन सबको हटा देता हूँ मैं भी, और ये भी हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंपोनेंट बनाएंगे प्रोडक्ट्स के नाम से। और इसके अंदर देंगे हम कॉन्स्ट, और यहाँ पर दे देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पर देंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसके अंदर हम रिटर्न करा देते हैं, अभी हम रिटर्न करा देते हैं एक यूएल। और इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट को हम रेंडर करा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया। तो प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे कुछ आइटम दे देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम आइटम लिख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास किस किस टाइप के आइटम्स हैं, तो हमारे पास आइटम ले लेते हैं, हमारे पास लाइक फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, और एक आइटम और ले लेते हैं यहाँ पे, और डेस्कटॉप और स्मार्ट वॉच। ठीक है, अब हमें मैप करना है, इसको हम कैसे मैप कर सकते हैं। कभी भी जब भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड हम जेएसएक्स में लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें स्टार्ट करने होते हैं कर्ली ब्रेस गाइस, इस तरीके से। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमें लिखना होगा आइटम्स डॉट मैप। उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, ये करेगा रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इसको करेगा, ये करेगा एल आई को, और यहाँ पे दे देंगे आइटम, और यहाँ पर हम दे देंगे आइटम्स की जगह यहाँ पे आइटम
और यहाँ पे हमें पास करनी पड़ेगी की में वो कौन सा आइटम, वही आइटम जो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। देखो फ़ोन, यहाँ पे देखो फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट वॉच। अब जैसे ही हम वहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर ये एल आई बन के आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हम लूप का यूज़ करते हैं किस में, JSX में। तो मैप क्या करता है, बेसिकली मैप क्या करता है, एक न्यू एरे रिटर्न करता है और न्यू अपडेटेड न्यू एरे रिटर्न करता जाएगा बार बार, और वो रिटर्न एरे हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से। और आप चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि अगर आप कहोगे कि अगर यहाँ पे फ़िल्टर लगा लूँ तब भी तो बात बन जाएगी। अगर यहाँ पर हम रिड्यूस या फिर कुछ और फॉर लूप लगा लें तो बात बनेगी, नहीं बनेगी। फ़िल्टर लगा लेते हैं हम, ठीक है। फ़िल्टर लगा के चेक करते हैं, देखो क्या होगा। इस तरीके से हमारे पास ये देखो, ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि फ़िल्टर न्यू आइटम तो रिटर्न करता है, न्यू आइटम, बट न्यू एरे रिटर्न नहीं, न्यू फ़िल्टर्ड एरे रिटर्न करता है। बट एरे मैप क्या करता है, ईच एलिमेंट पे जाएगा और न्यू सारे एलिमेंट पे जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और एक न्यू एरे को रिटर्न करता है। तो इसने क्या काम करा है, इसने आई थिंक एक ही एल आई बनाई होगी यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना इंस्पेक्ट करके, इसलिए फ़िल्टर को हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो तो एक भी एल आई नहीं बनी, इतने एज इट इज़ जो एरे था हमारा वो रिटर्न कर दिया। देखो यहाँ पे, ठीक है। और जबकि मैप के केस में अगर हम जाएंगे तो मैप के केस में क्या रिटर्न करेगा, वो मैप के केस में वो रिटर्न कर देगा न्यू एरे हर बार। देखो हर एलिमेंट के लिए चलेगा और रिटर्न करता जाएगा इस तरीके से। तो ये तो हो गया गाइस इसका बेसिक एग्जांपल। अब थोड़ा हम एडवांस एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए हमें कुछ सम डेटा कॉपी करना पड़ेगा। उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे फेक स्टोर एपीआई। यहाँ पर आपको सर्च करना है, ये वाली लिंक आ रही होगी इस लोगों के साथ, फेक स्टोर एपीआई, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद हमें जाना है यहाँ नीचे, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे देखो 20 प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे जाने के बाद गेट प्रोडक्ट्स, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो यहाँ प्रिटी प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स कॉपी कर लेंगे यहाँ से। सिर्फ कितने, 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, और इसको हम एक फाइल में रख लेंगे और इसके बाद कंट्रोल एन करके न्यू फाइल खोलेंगे। उस फाइल को सेव नहीं करनी है हमें। और एक डिस्क्रिप्शन ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो डिस्क्रिप्शन को हम छोटा छोटा कर लेंगे, मतलब ज़्यादा बढ़नी चाहिए हमें, बस सिर्फ स्मॉल डिस्क्रिप्शन कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। बाकी सारे डेटा को हम ऐसे ही रहने देंगे। ये भी हट गया, और देखो ये भी हटा देंगे। उसको भी हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहीं इसी के अंदर हम एक न्यू फाइल ऐड करेंगे, जेसन फाइल। अब उसको बोलेंगे, उसका नाम रखेंगे हम प्रोडक्ट डेटा डॉट जेसन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए से कॉपी कर लेंगे। प्रोडक्ट डेटा डॉट जेसन में यहाँ पे हम इस तरीके से करा देंगे रिटर्न, और इसको फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट में कन्फिगर मांग रहा है, कन्फिगर कर देंगे। यहाँ पे जो हमने, ये देखो इस तरीके से फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट करने के लिए मैं कौन सा पैकेज यूज़ कर रहा हूँ गाइस, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आपको सर्च करना होगा प्रीटियर। मैं प्रीटियर का यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला प्रीटियर में यूज़ कर रहा हूँ। इसको आपको देख लेना है, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। तो इससे क्या होता है, जैसे हम कोड को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट F प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और जेसन फाइल फॉर्मेट हो जाएंगी, और टाइप स्क्रिप्ट फाइल भी साथ में, ठीक है। इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको सेव नहीं करना। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा सारा का सारा डेटा आ गया। देखो इसमें हमारे पास क्या है, इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, रेटिंग है, कैटेगरी है। इसको बनाते हैं हम, इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम सारे के सारे डेटा को इसको प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में लोड करेंगे।
अब हम प्रोडक्ट वाली फाइल पे चलते हैं और इसको इंपोर्ट करेंगे। तो जेसन को इंपोर्ट कर कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पर जाएंगे हम इंपोर्ट और यहाँ पर हम देंगे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम, और इस फाइल का पाथ क्या था? आई थिंक पाथ ये था हमारा, पाथ ये नहीं था, ये था हमारा फाइल का पाथ। इस तरीके से देंगे डॉट, कि दोनों फाइल हमारे सेम फोल्डर में ना, कंपोनेंट के अंदर, इस तरीके से। और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे वन लाइन। अब सबसे पहले अब हम इसको करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लगाएंगे हम रिटर्न। यहाँ पर हम लेंगे एक डिव और डिव के अंदर डालेंगे सारा का सारा कंटेंट। सबसे पहले हम लेंगे कि देखो, अगर मुझे इसका जीरो रिकॉर्ड एक्सेस करना हो ना, तो हम कैसे कर सकते हैं? जीरो रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या है? जीरो रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं ना, देखो ऐसे लिखते हैं हम, इस तरीके से, जीरो प्रोडक्ट डेटा और जीरो डॉट इमेज ऑल्ट, ये प्रोडक्ट डेटा। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हमारे पास हेडिंग आ गई, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारे पास प्राइस आ जाएगा डॉलर में, कैटेगरी और रेटिंग। इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ एरर आ रहा है मेरे पास। हाँ, यहाँ ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं किया, यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो अभी क्या लोड होकर आ रहा होगा हमारे पास, देखो। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स डेटा के नाम से हमने फाइल बनाई थी ना, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट जेसन लिख दिया, प्रोडक्ट डेटा। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, रेटिंग को, रेटिंग हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, तो रेटिंग को हम डायरेक्टली तो ऐसे ही लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, रेटिंग क्वेश्चन मार्क रेट। और ये देखो, इस तरीके से हमारा सारा का सारा डेटा लोड हो गया। बट इमेज बहुत बड़ी आ रही है, तो उसको छोटा कैसे करेंगे? तो इमेज पे हम पैसे पास कर सकते हैं, इसकी हम हाइट लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइट दे देंगे 200, और विद भी इसकी हम दे देंगे यहाँ पे 200। अब ठीक है ना गाइस, इस तरीके से दे सकते हैं हम, ठीक है। और ये भी जो प्राइस आ रहा है, और ये प्रोडक्ट का नाम देखो, नेम ये आ गया। प्रोडक्ट का जो नेम है वो नहीं दिख रहा है अभी, है ना। प्रोडक्ट का नेम क्यों नहीं दिख रहा है? प्रोडक्ट जीरो डेटा डॉट नेम, क्योंकि नेम की जगह हमारे पास है टाइटल, तो यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा टाइटल। तो यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन या प्राइस, कैटेगरी, रेटिंग, स्टॉक। स्टॉक की जगह हम क्या, स्टॉक तो हमारे पास नहीं, स्टॉक की जगह हम देंगे यहाँ पे रेटिंग काउंट, कितने लोगों ने रेटेड दिया, या आप देंगे से टोटल रिव्यूज़, इसको देते हैं हम टोटल रिव्यूज़, कितने लोगों ने इसको रिव्यू करा। उसके लिए लगाएंगे हम रेटिंग और डॉट, यहाँ पे लिख देंगे हम काउंट। अब यहाँ पर देखना गाइस, देखो टोटल रिव्यूज़ कितना आ गया, 120, इस तरीके से। अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया गाइस, ठीक है। अब चाहें तो आप इसको हेडिंग को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टैग में कर सकते हैं हम, रैप। थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेफ्ट वाली साइड को सबको हम स्ट्रॉन्ग टैग में लिख देंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास कैटेगरी, यहाँ पर हम कर देंगे कैटेगरी
और उसके बाद है हमारे पास रेटिंग, तो रेटिंग को भी हम स्ट्रॉन्ग टैग में दे देते हैं। और उसके बाद है हमारे पास टोटल रिव्यूज़, इसको भी हम इसके अंदर दे देंगे। टोटल टोटल रिव्यूज़ हमारे पास कितने होंगे देखो। अभी आप देखना इस तरीके से, ये हमारे पास प्राइस आ गया, कैटेगरी आ गई, रेटिंग और टोटल रिव्यूज़। अब अच्छा लग रहा है ना गाइस ये। अब हमें सारे के सारे एलिमेंट को लूप करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट, क्योंकि इस डिफ को हमें बार बार क्रिएट करना पड़ेगा ना। और यहाँ पर हम फ्रेगमेंट को क्लोज करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे लूप। लूप क्या है? यानी कि हमारा डॉट मैप फंक्शन। देखो यहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट डेटा, तो डेटा डॉट मैप। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे मैप के बाद यहाँ पर हम देंगे कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट। उसके बाद हम रिटर्न, और यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो डिव है हमारा, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। कोड को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं हम, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। उसके बाद एक वार्निंग क्यों आ रही है? क्योंकि हमने मिसिंग की प्रॉप फ्रॉम एलिमेंट इन इटरेटर। सबसे पहले की पास करनी पड़ेगी, तो की के लिए यहाँ पर हम पास करेंगे की, और ये प्रोडक्ट डॉट आई, और इसको हटा देते हैं, हमें क्लास नेम नहीं चाहिए अभी। देखो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास आईडी है ना, ये आईडी हम एज ए की बना देंगे। और यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? सिंपली ऐसा कर देंगे प्रोडक्ट, और जीरो इंडेक्स यहाँ से हटा देंगे सब जगह से हम। वेरिएबल को मैंने रिनेम कर दिया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेटा को नहीं, ताकि नेम में कोई भी क्लैशिंग ना आए। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट कर दिया, और यहाँ भी मैंने प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट डेटा डॉट प्राइस। ठीक है, और लास्ट वाला रहता है हमारा, इसको भी हम कलर हटा देते हैं। फाइल को करते हैं सेव और चेक करते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारा का सारा डेटा हमारे पास लोड होकर आ गया। देखो 5 के 5 प्रोडक्ट जो भी थे हमारे पास, वो लोड होकर आ गए। तो ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए गाइस हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और हमने क्या देखा आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हमने एक जेसन फाइल क्रिएट की, जेसन प्रोडक्ट डेटा, और उसको हमने लूप किया। JSX में कैसे लूप कर सकते हैं वो हमने देखा इस तरीके से। और हमने प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाया, उसको हमने लूप किया, और उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया। देखो यहाँ पे, जो कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये सारे का सारा हमने रिएक्ट के अंदर किया है काम, रिएक्ट JSX के अंदर। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कोई भी क्वेश्चन है आपको JSX के लूप के रिगार्डिंग, या किसी भी रिएक्ट के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।